सर आज एडब्ल्यूपीएल कंपनी इतना ज्यादा पैसा क्यों दे देती है? क्योंकि जब आप कोई सामान खरीदने जाओगे, मान लेते हैं आप पार्ले जी बिस्किट खरीदने गए, आप कस्टमर हो, तो आप सामान कहां से खरीदेंगे? रिटेलर, दुकानदार से। और दुकानदार भी उस सामान को कहीं से लेकर के आता होगा। वो कहां से लाता है? होलसेलर से। होलसेलर कहां से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर से, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा। डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लाता है? स्टॉक पॉइंट से, जो उसका स्टॉक पॉइंट होगा। ठीक है, स्टॉक पॉइंट वाला कहां से लाता है? जो उसकी आपके शहर में या आपके मंडल में, आसपास के बड़े जिले में फ्रेंचाइजी लेकर के रखा होगा। क्या रखा होगा? फ्रेंचाइजी लेकर के रखा होगा। ठीक है, और फ्रेंचाइजी वाला सामान कहां से लाएगा? वो लाएगा कंपनी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से, जहां पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है या जो हमारी कंपनी है। क्लियर हो गया मेरी बात? सर ऐसे ही सारे व्यवसाय होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे डेली नीड के आइटम हो, चाहे खाने पीने के आइटम हो, ऐसे ही तो धंधा चलता है। हाँ या ना? ट्रेडिशनल मार्केट। अब यहां पर होता क्या है, कोई सामान अगर 100 रुपए में बिक रहा है तो वो 100 रुपए का बनता नहीं है सर। वो कितने का बनता है सर? उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है 25 रुपए। 5 रुपए कंपनी ने प्रॉफिट लिया, 5 रुपए इन्होंने लिया, 5 इन्होंने लिया, 5 इन्होंने लिया, 5 इन्होंने लिया, और 10% रिटेलर ने ले लिया। सबको परसेंटेज बटा होता है। आपने सुना होगा बाबा रामदेव पतंजलि का फ्रेंचाइजी लो तो 2% कमीशन मिलता है। ऐसे हर जगह का कमीशन बटा होता है। तो उसमें ये भी पैसा कमाते हैं, ये भी पैसा कमाते हैं, ये भी कमाते हैं, ये भी कमाते हैं, ये भी कमाते हैं, ये भी कमाते हैं, लेकिन कस्टमर कुछ नहीं कमाता। जबकि असला धंधा कौन करता है? असली प्रोडक्ट कौन सेल कराता है? कस्टमर। कस्टमर को हाजमोला पसंद है इसलिए हाजमोला बिक रहा है। कस्टमर को पार्ले जी आज भी पसंद आता है इसलिए पार्ले जी बिक रहा है। हाँ या ना? लेकिन अब समझो सर, यहां पर क्या हुआ, 100 रुपए का सामान 25, 5, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60% यहीं पे बट गया। ठीक, और हर प्रोडक्ट का, हर ब्रांड का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। देखा कि नहीं देखा? देखा है कि नहीं देखा? पार्ले जी वाला एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, बिमल गुटका वाला भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, बिस्लरी वाला एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो 40% पैसा जो है वो कहां चला गया? एडवर्टाइजमेंट में। ये जो 60% बताया इसमें टैक्स फैक्स सब इन्वॉल्व है, टैक्स ट्रांसपोर्ट सब इन्वॉल्व है। लगभग 100% पैसा हमारा हो गया, और हर इंसान ने थोड़ा थोड़ा पैसा करके कमा लिया, और कस्टमर का धंधा चल रहा है। अभी तक ये होता था मार्केट में। आया ना? लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग आई तो डायरेक्ट सेलिंग ने इस सिद्धांत को बदला। इस सिद्धांत को क्या बदला? यहां पर भी सर कस्टमर है, लेकिन कस्टमर के बाद सीधा कौन है सर? मैन्युफैक्चरिंग, या मैं या कह सकता हूं सीधा कौन है? कंपनी। यहां पर भी प्रोडक्ट 100 रुपए में ही बिक रहा है, और बन भी 25 रुपए में ही रहा है। क्लियर हो गया? और कमीशन भी कंपनी वाला 5% ही रख रहा है। तो 25, 5 कितना हो गया? 30, और बिका कितने में? 100। अब यहां पर कुछ चीजें देखिएगा। यहां पर ये जो रिटेलर होलसेलर थे, यहां पर इनको सबको क्या कर दिया गया है सर? हटा दिया गया है। इनको यहां पर इन्वॉल्व नहीं किया गया है, और डायरेक्ट ये प्रोडक्ट कंपनी से कहां लाया जा रहा है? कस्टमर तक लाया जा रहा है। अब डायरेक्ट अगर कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट लाया जाएगा तो सर आप बताओ, रिटेलर का पैसा बचा कि नहीं बचा? आपको याद होगा एडब्ल्यूपीएल का सामान क्या दुकान पर मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि रिटेलर है ही नहीं हमारे यहाँ, होलसेलर कोई है ही नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं, हमारे यहाँ कोई स्टॉकिस्ट है ही नहीं, हमारे यहाँ कोई फ्रेंचाइजर है ही नहीं। मतलब सीधा माल कहां से आता है? कंपनी से कस्टमर। सर आपने क्या हमारे प्रोडक्ट का कभी एडवर्टाइजिंग देखा? सलमान खान हीरोइन प्रचार कर रहा है। सर जो कंपनी 60,000 करोड़ का टर्नओवर कर सकती है, ऐसा नहीं वो प्रचार नहीं करवा सकती है, लेकिन नहीं करवाती। तो सर हमारा 60% और 40% पैसा क्या हो गया सर? बच गया। 60% और सॉरी टोटल कितना देखो, 25, 5, 30, 70% पैसा। कितना पैसा? 70%। मतलब 25, 5, 30 इधर हो गया, इनका मिल गया, प्रोडक्ट और प्रॉफिट निकल गया। 10, 10, 20, 10, 30, 30% पैसा ये बचा जो हम इनको देते थे, और 30% पैसा जो हम एडवर्टाइजमेंट कराते थे, 40% पैसा जो एडवर्टाइजमेंट कराते थे, ये पैसा बच गया। कितना बच गया सर कंपनी के पास? 70% पैसा बच गया। अच्छा, इसको सैलरी भी नहीं देनी है कस्टमर को कि जाकर के बेच के, क्या हमें आपको सैलरी मिलती है क्या? नहीं मिलती है सर। लेकिन यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इनकी सैलरी भी होती है, जो उस कंपनी के लिए काम करते हैं। यहाँ कोई सैलरी किसी की नहीं है। तो पूरा का पूरा 70% बच गया, एडवर्टाइजिंग नहीं हुई और इनको भी नहीं दिया गया, इनको रखा ही नहीं गया। तो सर ये 70% पैसा कंपनी क्या करती है? अपने सेल को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे भी कमा सकें, ये पैसा किसको दे देती है? कस्टमर को दे देती है। और कस्टमर से बोलती है कि सबका काम तुम ही करो। आज का कस्टमर क्या है? प्रोडक्ट खाया,
गायब हुआ। धंधा किससे चल रहा था? कस्टमर से। कस्टमर को कोई पूछने वाला इस बिजनेस में नहीं था। लेकिन सर यहां पर क्या है, एक कस्टमर ने प्रोडक्ट यूज किया, अगर उसको अच्छा लगा तो उसने 10 लोगों को बताया, तो जो 10 लोगों को बताया उसको बताने के लिए हमारी कंपनी ने पूरा 70% दे दिया। कितना? 70% डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब सर एक बात बताओ, आप बेरोजगार होकर, मैं घूम रहा था और मैं प्रोडक्ट यूज करके लोगों को बताने लगा, तो हमें एक रोजगार का ऑप्शन मिल गया और पूरा का पूरा 70% कमाने का मौका मिल गया। सर यही कारण है कि जब 70%, 1%, 2% लोग कमाते हैं तो मार्केट में प्लॉट लिखवा रहे हैं, घर लिखवा रहे हैं, जमीन लिखवा रहे हैं, और सर हमारी संस्था पूरा 70% हमें ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो सर आप बताओ ज्यादा पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? सर ये जो डायमंड पे 12,40,000 आता है, ब्लू डायमंड पे 22 लाख आता है, 35 लाख आता है, 59 लाख आता है, सर ये सब वही 70% कमीशन में से टाइम टू टाइम बट करके पैसा हमारी संस्था एक बिजनेस प्लान के माध्यम से बांट करके देती है। और यही कारण है कि यहां पर लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ये रीजन है।